आपको पता है 2020 के बाद जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले करियर हैं उनमें से जीएसटी कंसल्टेंट का करियर टॉप लेवल पर है। इंडिया में 25 लाख प्लस जीएसटी कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब अभी बहुत बहुत ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी, दूसरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने उसमें आपको बताया है कि कैसे टैक्सेशन और अकाउंटिंग में अपना करियर बना के स्टूडेंट 25 लाख रुपीज ईयरली अर्न कर रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत बड़ी अमाउंट लगती है और लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट वहां पे विद प्रूफ एंड विद एवरी कैलकुलेशन आपको सारी चीजें शो करी गई हैं। सो मैं सीए पीयूष गुप्ता आपको आज पूरे जीएसटी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो तो कम से कम इतने एफर्ट्स आपको करने रहेंगे। देखिए, जीएसटी का जो हमारा कोर्स रहता है उसको मैं ना एक, वैसे तो कोर्स बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोर्स नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं कि ये कोर्स है, तो कोर्स का मतलब होता है कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल गए, आप उसको देख रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिला, बात खत्म। उसके बाद कमाना कैसे है, फिर वो अपने आप में एक नेक्स्ट जर्नी हो जाती है, जहां पे फिर आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि पढ़ा तो सब कुछ हमने स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, हम उस चीज को भी कहाँ मोनेटाइज कर पाते हैं। जो चीजें हमने सीखी होती है हम उसमें भी अपना करियर नहीं बना पा रहे होते हैं। दैट इज द डिफरेंस इन डूइंग अ पर्टिकुलर कोर्स, कि सिर्फ एक कोर्स को करना और एक अर्निंग के हिसाब से उसको समझते हुए करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ हाँ मुझे तो रिटर्न फाइलिंग कोई सिखा दे, बेसिक बता दे और दैट इज सफिशिएंट, देन डेफिनेटली दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। आपके लिए नहीं है ये कोर्स। हाँ, ये कोर्स आपके लिए तब है अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको एबीसीडी भी नहीं पता है कि जीएसटी क्या होता है, उसका मीनिंग नहीं पता है, उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, उस लेवल से, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चाहे आप नॉन कॉमर्स, साइंस, आर्ट, किसी भी से, चाहे आप 10th पास आउट किसी भी लेवल के हैं, आप वर्किंग में हैं, रिटायर हो चुके हैं, या आप अभी 11th में हैं, 12th में, किसी भी लेवल के ऊपर, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। और इसमें ना बिल्कुल जीरो लेवल से प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन सब कुछ सिखाया गया है। और सबसे ज्यादा जो इसमें यूनिक बात है वो ये कि मैंने अपनी पूरा एक्सपीरियंस, अपनी पूरी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी है कि कैसे आप इसके थ्रू अर्न कर सकते हो, कैसे आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्लाइंट्स बना सकते हो, उनके क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करना है, कोई चीज नहीं पता है तो उसको कैसे टैकल करना है, कितनी फीस चार्ज करनी है, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ऑफलाइन कैसे मिलेंगे, ऑनलाइन कैसे मिलेंगे, अगर आप छोटी सिटी से हैं, किसी विलेज से भी हैं, तो भी आप कैसे अर्न कर सकते हो, और किसी मेट्रो सिटी से हैं तो भी आप कैसे अर्न कर सकते हो। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर सिखाई गई हैं। सो दिस इज नॉट ए कोर्स, ये पूरा एक प्रोग्राम है, मतलब लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट, मतलब सिर्फ इसको करने के बाद अपना सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफिस ओपन करना है नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बट उससे ग्रेजुअली अर्न कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत 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 अच्छा अर्न कर रहे हैं। मतलब मैं अमाउंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपको उस पर बिलीव भी ना हो। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं ना, तो स्मार्शियस, या फिर यहाँ पे नाम लिखा है स्मार्शियस, अदरवाइज सीए पीयूष गुप्ता सर्च कर लीजिएगा। स्मार्शियस बाय सीए पीयूष गुप्ता के नाम से आपको ऐप मिलेगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहां पे जाइए, वहां पे आपको जीएसटी का फुल कोर्स मिलेगा, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। वो कोर्स अर्निंग ओरिएंटेड है, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और सर्टिफिकेशन में सबसे स्पेशल बात है लाइफ टाइम वैलिड है, प्लस उस पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं साइन करके दूंगा। तो इसके कारण उसको बहुत हाई वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब जॉब पे आप जब जा रहे हैं, क्योंकि सीए को माना जाता है इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी में माना जाता है, तो सीए को टैक्सेशन में। तो ऐसे ही किसी सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं हो पाती है, बट इसकी वैल्यू बहुत है। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कोर्स के अंदर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। प्लस इसमें आपको 1-to-1 पर्सनल डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलती है, मतलब मैं पर्सनली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। प्लस आपको एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में ऐड करा जाता है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो जब सेम जो स्टूडेंट्स इसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस आपको शेयर होते हैं, आप उनसे बात कर पाते हो, तो एक अलग ही लेवल की उसमें आपको ग्रोथ हो पाती है। प्लस जो रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं, उस पर टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे भी आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब जो भी चीज सिखाई गई है बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज में सिखाया गया है, ताकि ना वो प्रैक्टिकली
आपको समझ में आए कि क्या यूज होना है। और एक चीज और मैं कहूंगा, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर सबसे मतलब मैं आपको बताऊं ना, मार्केट में क्या है कि एक ट्रेंड बना दिया कि रिटर्न फाइलिंग सीखना है, रिटर्न फाइलिंग। आपको भी क्या रहता है, रिटर्न फाइलिंग सिखा दे कोई मुझे रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग सीखना और सिखाना दोनों सबसे आसान है। किसी को नहीं भी आता है ना तो भी सीख लेगा, और सिखाना भी बहुत आसान है। रिटर्न फाइलिंग कुछ नहीं है, डेटा एंट्री है। आप अगर सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के बेस पर रह गए ना, तो आप ये मान के चलो 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे कभी भी महीने में। लेकिन सारा गेम है उसके पीछे कंसल्टेंसी का। आप एक चीज समझिए ना, एक आप मतलब आपने देखा होगा आपके एरिया में भी शायद कोई टैक्सेशन या अकाउंटिंग का काम करते होंगे, वहां पे वो फीस ले रहे हैं 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए एक रिटर्न फाइलिंग के। और उसी काम के लिए सीए फीस चार्ज कर रहे हैं 2000 रुपए से 5000 रुपए तक। वो क्लाइंट सीए को उसी काम को करने की इतनी अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि फीस डेटा एंट्री की नहीं है, रिटर्न फाइलिंग की नहीं है। हाँ, रिटर्न फाइलिंग के नेम पे ही कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्लाइंट को भी पता है कि यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, यहाँ पे कंसल्टेंसी मिल रही है। बात समझ में आए? तो जब तक आपको माइंड में ये चीज फिक्स नहीं हो जाएगी ना कि जो अर्निंग है, जो ग्रोथ है वो कंसल्टेंसी में, तब तक आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर वहां पे ना 500 रुपए का कोर्स हो जाता है, या मतलब देखो ये क्योंकि कोई भी है फ्री में भी सब चीजें मिलती है, जितनी क्वालिटी उस हिसाब से होता है। सो ये कोर्स अभी तो बहुत लो फीस पे, मतलब पहले 6000 से अबव का फीस रहती थी और ग्रेजुअली इंक्रीज करनी थी, बट ड्यू टू कोविड हमने फीस को लो रखा है, सो दैट कि सबकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। सो ड्यू टू दैट रीजन। और जो फीस है, मतलब एक क्लाइंट भी अगर आपको मिल गया ना, तो एक क्लाइंट एक से नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में आपको वो फीस बड़े आराम से रिकवर कर देंगे। और दिस इज द इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके ऊपर है आप इसको कॉस्ट लेते हैं या इन्वेस्टमेंट। सो एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, कैसे अर्न करना है वो पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ एक डिग्री रह जाएगी, अर्निंग फिर भी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का इस कोर्स में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मोबाइल ऐप का, अदरवाइज स्मार्शियस मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए और उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं।